बहुत ही छोटा से काम आपको ये करना है आज। ये वीडियो को बिना बायस्ड होके देखना है। विवेक बांद्रा नेटवर्थ इज रफली एसेस्ड एट ₹90 करोड़। अब आते हैं संदीप माहेश्वरी की नेटवर्थ लगभग 33 करोड़ भारतीय रुपए में। अगर उनकी नेटवर्थ जोड़ी जाए तो 33 करोड़ से ज़्यादा है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? पूरी कहानी समझना बिना बायस्ड हुए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर बना लेते हैं, ठीक है? टीम बना लेंगे यहाँ पे, और ये रहा। यहाँ पे हमारे आएंगे विवेक, यहाँ पे आएंगे संदीप। अब होता क्या है कि ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये लोग कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, ये बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक काम क्यों ना करें कि थोड़ा से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी किया जाए, मज़ा आए, है ना? मतलब समझ रहे हो बात को? हर तरफ लोगों की वो चल रही है, एक तरीके से ट्रेंड चल रही है, ठीक है? कभी वो ट्रेंडिंग पे आ रहा है, कभी वो मीम ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कभी वो चल रहा है, और हम लोग भी काम करते हैं, दोनों लोग मिल के पैसा कमाया जाए, थोड़ा से इसमें मज़ा आएगा, ठीक है? तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, ठीक है? अब ये लोगों ने क्या किया, ठीक है, बात तो हो गई, ठीक है? अब इनकी शादी हो गई, इनकी भी शादी हो चुकी है, ठीक है? और इनकी भी शादी हो चुकी है। इनकी तो हाल ही में हुई थी, विवेक की शादी हाल ही में हुई थी। अब इनके बच्चे नहीं थे, ठीक है? तो इनके बच्चे नहीं हैं, इनके 2 बच्चे हैं। बात अगर करें, ये दोनों तो मजाक में कंट्रोवर्सी कर रहे थे भाई, पर हुआ क्या, मजाक में क्या हुआ कि बाजी किसने मारी? आपने बंदर और उसकी कहानी सुनी, बंदर और बिल्ली की कहानी सुनो। 2 बंदर थे, उसमें क्या होता है, एक बंदर को रोटी मिली, दोनों ने देखा कि भाई मैंने पहले देखा, उसने कहा मैंने पहले देखा, तो चलो कोई बात नहीं। तो बिल्ली दूर से देख रही थी, बिल्ली ने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ कि ये रोटी किसकी है। तो बिल्ली ने क्या किया भाई, उन दोनों को आपस में लड़वा दिया और मौके का फायदा उठाया और रोटी लेके निकल गई। अब क्या हुआ इसमें, विवेक की तो देखो हाल ही में शादी हुई थी, तो विवेक की जो पत्नी थी, जो वाइफ थी उनकी, उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यार अभी नई शादी हुई है और कंट्रोवर्सी चल रही है, क्यों ना हम भी इसी में हाथ धो लें। अब क्या हुआ, इसमें मज़ा किसको आया पता है? विवेक भाई तो फंसे ही फंसे। उन्होंने तो जो शुरुआत की थी मजाक में, कंट्रोवर्सी करेंगे, मज़ा आएगा, मतलब एक ट्रेंड भाई, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलने लगता है, ट्रेंड हो जाता है। अब देखो इस टाइम पे विवेक बिंद्रा, जितना संदीप नहीं चल रहा है उससे ज़्यादा इस टाइम पे विवेक चलना चालू हो चुका है। क्योंकि उसकी वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाए थे, लोग भाई विवेक मोए हो गया इस टाइम पे। अब मज़ा क्या आता है कि संदीप भाई साइड हो गया, पर संदीप को मज़ा आया, संदीप को आ गया मज़ा। कंट्रोवर्सी चल रही थी, लो भाई, और इसमें पेले कौन गया? विवेक ही पेला गया। खत्म भाई कहानी यहाँ पे। अब देखो, अब लड़की का केस है तो उसको इतनी आसानी से ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपको कंट्रोवर्सी के चक्कर में मोए हो गया। और संदीप भाई क्लेवर थे भाई, मुझे समझ ये नहीं आता कि यार संदीप की वीडियो देखता कौन है? नहीं, आप मुझे बताओ कि किस टाइप के लोग देखते होंगे। या तो भाई वो कौन है, मतलब गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या रिलीजन है उनका, और मतलब क्या एक आस्तिक है कि नास्तिक है, पुअर रिच, एक अनएजुकेटेड या फिर एजुकेटेड, किस टाइप का इंसान उसकी वीडियो देखता है? मतलब आप खुद सोचो, ज़रा सोचो, मुझे जवाब दो, सोच के बताओ। अमीर देखता है? नहीं, अमीर क्यों देखेगा भाई उसकी वीडियो, क्यों देखेगा? मुकेश अंबानी का बेटा देखेगा? नहीं देखेगा। और कौन? और नाम जुड़वा लो, उसका नाम लेके सोचो ज़रा कि उसकी वीडियो क्यों देखेगा। खत्म बात यहाँ पे। और कौन देखेगा? गरीब? नहीं, गरीब भी नहीं देखेगा भाई। टॉक्सिक बंदा देख सकता है? नहीं, टॉक्सिक बंदा नहीं देख सकता ऐसी चीज़ें, ठीक है? सक्सेसफुल इंसान भाई, जिसने लाइफ में सक्सेस ले लिया? नहीं, घंटा नहीं। मोटिवेशन की ऐसी वीडियोस कौन देखता है पता है? डिसेबल्ड पीपल देखते हैं। मतलब आप वो डिसेबल्ड पीपल जो देखता है ऐसी वीडियोस, मतलब भाई समझ लो भाई, आप खुद सोचो, आप दिमाग से डिसेबल्ड हो क्या? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, आपकी गिनती उसी में आएगी। आप कहोगे नहीं भाई क्या बात, फालतू की बात कर रहे हो, डिसेबल्ड पीपल को तुमने जो मोटिवेशन ले रहा है वो डिसेबल्ड हो गया, ये कहाँ से हो गया? हाँ भाई, आपको आपका दिमाग वो रिस्पांस नहीं दे रहा है कि अब क्या करना है। तो आप क्या कर रहे हो? आप कहीं से वो ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो आप, और एक बार नहीं ले रहे हो, आप बार बार ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप दिमाग से डिसेबल्ड हो। क्लियर एंड आउट। क्योंकि भाई
ये चीज़ आप कहो कि सारे के सारे बंदे वैसी मोटिवेशन वीडियो तो नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हो तो वो अलग चीज़ हो गया। अब जैसे कि आप यूनिवर्सल ले लो, सब लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाना डिसेबल नहीं है, ठीक है, खाना खाना नॉर्मल चीज़ है। अब पानी पीना, हवा सांस लेना, ये सब सारी नॉर्मल चीज़ है। बट अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, आप भाई अलग कर रहे हो, मतलब चीज़ों को सोचो, वो डिसेबल्ड है दिमाग से इस चीज़ को, जो भी मतलब ऐसी मोटिवेशन वीडियो मुझे समझ यही नहीं आ रहा क्यों देखने की ज़रूरत क्या पड़ रही है भाई। मैं ये कहूँगा सरकार से, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि विकलांग का जो एक कोटा होता है ना, इसको नया ऐड किया जाए। डिसेबल्ड में ये एक नया कैटेगरी, ये एक नया जेनरे ऐड किया जाए, इसको भी लिया जाए। और जो ऐसे मोटिवेशन ले रहे हैं तो आप अपने आप को डिसेबल्ड माने। मैं सरकार से ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को भी डिसेबल्ड में डालें और उनको भी डिसेबल्ड की सुविधा फ्रेंचाइजी डिसेबल्ड की फ्रेंचाइजी वो भी भाई ले सके और उसका यूज़ करे। आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, आप डिसेबल कोटा से कराओ। क्यों आप डिसेबल्ड, आप क्या बताओगे भाई मैं मोटिवेशन लेता हूँ, ये डिसेबल आपकी कैटेगरी ये है, आप इस जनरे में आ रहे हो, सिंपल एंड आउट भाई यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों मतलब आप खुद सोचो कि आपका दिमाग आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ब्रेकअप हो गया, अब भाई मैं ऐसी वीडियोस देखा हूँ, मैंने रील्स आती रहती, मैंने ऐसे कभी वीडियोस देखी नहीं, ठीक है। अब अगर ब्रेकअप हो गया है तो यू हैव टू डील विद इट, अपने आप से डील करो ना। नहीं आप रील क्यों देख रहे हो, और रील में अगर वो आ भी रही है, नहीं आप वैसी वीडियो क्यों देख रहे हो उठा के कि ब्रेकअप हो गया अब क्या करें, क्या भाई वो क्या अगला कौन बताएगा, क्यों आपको अगले की सुननी क्यों है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा भाई क्या, ठीक है। आपका मन जो कर रहा है करो, आप दारू पियो, सिगरेट, आपको जो करना है आप नशे को कम से कम आप अपने आप पे तो रहोगे, समझौता तो नहीं किया, आप उस फेज को एक्सपीरियंस तो किए नहीं। आपने क्या किया, आपने मोटिवेशन वीडियो देख ली। अब होता क्या कि भाई वो ना अपनी सुना, ठीक है, जो उसका मन कर रहा था वो तो कर नहीं पाया। अब वो ना मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, इट्स लाइक अ ड्रग। आप करते हो, आपने ड्रग किया भाई, उसके बाद आपने ड्रग किया, आप फिर क्या हुआ, खत्म, कुछ देर बाद उसका असर खत्म हो जाता है, खत्म हो गया असर। अब फिर क्या हुआ, आपको चाहिए फिर और चाहिए, फिर आता आपको मज़ा आने लगता है, ये मज़ा आने लगा आपको। सेम चीज़ मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया वो लगा हुआ है, नहीं, चढ़ रहा उतर रहा है, आपको जाती है एडिक्शन, आपको चाहिए मोटिवेशन अब लाइफ में। इसीलिए आपको लाइफ में एक आप और देखना, ऐसे लोगों के ना लाइफ में एक ज़रूर बंदा होगा जो खुद से डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि अब क्या करें भाई, क्या करें, मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मोटिवेशन बता रहा है, मोटिवेशन वीडियो देखी, भाई जिम जाओ। क्यों जिम जाना है यार, मुझे समझ ये नहीं आ रहा, जिम क्यों जाना है भाई। भाई मैं बता दूं, मेरा एक दोस्त ऐसा ही है, वो उसको 2 साल से वो सोच रहा है मुझे जिम जाना है भाई, जिम जाना है, वो 2 साल से परेशान है खुद से कि जिम जाना है भाई। मैंने कहा जिम क्यों जाना है बहन के लौड़े, मुझे ये डिसाइड कर लो ना कि मैं नहीं जाऊँगा जिम। 2 साल से वो एक अलग टेंशन में है कि जिम नहीं जा पा रहे हैं। नए साल का रेजोल्यूशन क्या है कि भाई अगले साल से जिम जाएंगे। हमने कहा क्यों जिम क्यों जाना यार, पता नहीं भाई जिम क्यों जाना है, ये बस जाना है जिम यार, बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी क्यों, बॉडी क्यों बनानी है तुम्हें, वो तो बिजनेस कर रहा है, जो बॉडी बना के रील्स बना रहा है ना, वो तो बिजनेस कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है। तुम बॉडी क्यों बनानी है भाई, बॉडी बनानी, मुझे नहीं पता बॉडी क्यों बनानी है। मुझे नहीं पता भाई बॉडी क्यों बनानी है। ये होता है मोटिवेशन। आपने नशा कर लिया, मुझे नहीं पता भाई, वो आपको चाहिए, वो तो आपको वो तो चाहिए, अब आपको पता ही नहीं, आपको वो चाहिए। अब ये क्यों कर रहे हो भाई, नशे में आप ये क्यों कर रहे हो, आप क्या कहोगे भाई, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा आपको उस चीज़ से, तो भाई आप वो चीज़ कर भी नहीं रहे हो, आप डिप्रेस्ड होते चले जाओगे। मतलब आप समझ रहे हो, अब आप समझ गए कि मोटिवेशन इज इक्वल टू डिसेबल्ड। आप डिसेबल्ड हो दिमाग से, एक्सेप्ट इट भाई, एक्सेप्ट इट। और है कोई आपका दोस्त, भेज देना वीडियो और उसको एक्सेप्ट कराओ कि भाई तुम डिसेबल्ड हो। सरकार से बोलो ये चीज़ कि डिसेबल्ड में ये कैटेगरी भी डाले, ये जेनरे को भी डाले, और जो एक होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रेंज, उसको और बढ़ाए, क्वांटिटी बढ़े, उसके अंदर आप यूज़ करो उसकी फ्रेंचाइजी, डिसेबल्ड फ्रेंचाइजी को यूज़ करना चालू करो भाई।
आपको आसान चीज़ चाहिए ना भाई, क्यों? हाँ, आपको आसान चीज़ चाहिए, मोटिवेशन क्यों चाहिए? आपका दिमाग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। फक भाई, लोग सोच रहे फक भाई मैं डिसेबल्ड हूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये पॉइंट यार मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जो आपका मन करे करो ना यार, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। जो आपका मन करे करो, मोटिवेशन लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे समझ नहीं। अब भाई अब इसमें से अभी भी कुछ ज्ञानी लोग होंगे भाई, मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन भी लेना चाहिए। अब डिसिप्लिन तुम पहले ले लो भाई। रोबोट हो क्या? मशीन हो? सुबह 5 बजे उठ जाओ, ये कर लो, 4 बजे उठ जाओ, ये कर लो। अबे 4 बजे वो लोग उठते हैं जिनको कोई काम होता है, वो उठते हैं 4 बजे, 5 बजे वो उठ रहे हैं, उनके पास दिन भर में टाइम नहीं है। तुम्हारे पास काम नहीं है अभी, तो वो तुम्हारा फेज है। आओगे 50 की उम्र में, तुम्हारी आंख खुद खुलने लगेगी सुबह 5 बजे, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी। ये एक फेज आता है भाई। अब तुम देख रहे हो वीडियो, वो 4 बजे उठ रहा, सक्सेसफुल हो चुका भाई। वो यही तो मोटिवेशन लेता है आपकी, यही ले लेता है भाई। यू आर फक्ड अप भाई। आपको यही मोटिवेशन लेके चला जाता। आप नशे में हो, आपको खुद नहीं पता। अब कुछ भी कह लो, नशे में हो या आप ये कह लो आप डिसेबल्ड हो, कुछ क्या कहोगे बताओ? इफ़ यू मतलब जो लोग देख रहे हैं मोटिवेशन, मैंने ये उनसे रिलेट है। फिर मैंने कहा था शुरुआत में कि 22 लोग की वीडियो मत देखना आप। ये लोगों को चेंजेस, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे भाई क्या बात कर रहा है ये। भाई लोगों को ना यही दिक्कत है भाई, यही दिक्कत है कि चेंज नहीं होना भाई, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना। और इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होगे ना कि कमेंट में आजकल लोग वल्गैरिटी हग रहे हैं कमेंट सेक्शन पे, है ना, उल्टी सीधी चीज़ें। भाई लोग कह रहे हैं कि इंसानियत कहाँ है, इंसानियत टॉक्सिक। आप जो कह रहे हो, ऐसे लोग जो आ रहे हैं, जेनजी लोग, किड्स जो आ रहे हैं भाई, मुझे वो किड्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये ग्रुप है, ये टॉक्सिक लोग हैं। ये जो मोटिवेशन ले रहे हैं और ये जो हैं टॉक्सिक, ये ग्रुप ज़्यादा अच्छा है। कम से कम ये अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ये क्या कर रहे हैं भाई, मोटिवेशन में मिल रहा है कि भाई हमें 5 बजे उठना है सुबह। घर वालों ने कभी उठाया, घर वालों ने 25 साल से आपको उठा के परेशान हो गए, पर घर वालों की नहीं सुनेंगे हम तो सुनेंगे। अब हम तो सुनेंगे अपने दूसरे बाप की। वो कहते हैं कि सुबह डेली सुबह उठो। फक मैन, फक। दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे यही चीज़ है। और बात रही इनकी कंट्रोवर्सी हो गई माँ चुदाने। भाई मुझे घंटा, मैंने आज तक, मुझे घमंड है, आप ये कह लो मुझे घमंड है, मैंने आज तक इनकी एक वीडियो नहीं देखी। चलो विवेक की समझ में आती है, वो बिजनेस टिप्स दे रहा है, बट मोटिवेशन टिप्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है? मतलब चलो हाँ आपको आइडियाज़ नहीं है, बट भाई ये क्या हो गया कि आप मोटिवेशन ले रहे हो? हाँ, आप भाई वो टिप्स लेके आप बिजनेस की वो आप मैं ये भी कहूँगा कि भाई आप ऐसे बिजनेस की टिप्स भी लेके क्या करोगे? अपने आसपास को आपको चीज़ें नहीं दिख रही क्या? मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं फैलने आया हूँ, मैं ज्ञान नहीं फैलूँगा यहाँ पे कि भाई ये वो यू नो मोटिवेशन पीपल्स आर लाइक, जैसे भाई आप टेररिस्ट, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है आप लोगों का, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है आप लोगों का? आपको बोला जाता है, समझाया जाता है, एक चीज़ नहीं बार बार समझाई जाती है, तब जाके इंसान अपने छाती पे बम लगा के फोड़ देता है। ये होता है मोटिवेशन। उसको इतनी मोटिवेशन दे दी भाई कि वो टेररिस्ट बन गया। पॉइंट ख़त्म भाई। उसका क्या जिसने बम फटवाया, जिसने वो भाई वो आराम से वो मज़े ले रहा है अपनी ज़िंदगी का। बम आप लेके चल रहे हो छाती पे, बम आप लेके चल रहे हो, आप मोटिवेशन ले रहे हो। वो नहीं, वो भैया नोट लक्ष्मी, वो तो भैया नोट छापेंगे। पॉइंट इज भाई, यही पॉइंट है भाई। संदीप तो यूट्यूब, भाई अगला बंदा तो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन भी ऑफ करके रखा है भाई। आपको नहीं पता कि उसके अलावा
मोनेटाइजेशन तो छोटी सी रकम हो जाती है, उससे बड़ी रकम यहाँ पे पैदा हो जाती है। मोनेटाइजेशन ऑफ करके भी आपको नहीं पता भाई, ठीक है, दैट्स इट। एट द एंड ऑफ दिस लाइफ आपको यही लगेगा कि नो गाइस आई एम फक्ड अप, मैंने कुछ नहीं किया अपने हिसाब से, समझौते के अलावा कुछ नहीं किया। आपका दिल टूटा है भाई, आप करो जो करना है, करो, उस फेज को जियो, उस फेज को जियो, नहीं ना कि जिम जा चले जाओ। अब दोनों की कंट्रोवर्सी में क्या भाई, विवेक फंस गया इसके अंदर तगड़ा, लड़की खेल गई यहाँ बाजी। अब इन दोनों की कंट्रोवर्सी क्या है, विवेक संदीप तो क्लियर आउट है यहाँ पे, ठीक है, उसको घंटा यहाँ पे दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंट्रोवर्सी हुई थी, संदीप क्लियर आउट, बाहर निकल गए, फंसे विवेक बिंद्रा, मौके का फायदा उठाया उसकी वाइफ ने। अब क्या होगा, देखो दो सिनेरियो अभी भी हो सकते हैं भाई, यहाँ पे पूछो क्या, नहीं मुझे नहीं लगता है कि इंसान इतना वो जाएगा कि वाइफ को मतलब झूठे एलिगेशंस लगाने को कहे, ये सब भी नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, क्या पता कुल्हड़ पिज़्ज़ा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता भाई, सोशल मीडिया में कुछ भी हो सकता है भाई, पैसों के लिए कुछ भी कर रहा है इंसान। सो कंट्रोवर्सी को हटाओ, इग्नोर इट, कंट्रोवर्सी को इग्नोर करो, जस्ट लिव योर लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।